गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने नए सिरे से एक प्रश्न को लेकर आया हूं जो क्षेत्रफल से संबंधित है। यह एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले पर टिका हुआ है और उसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों की त्रिज्याएं समान है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं पहले। तो हमें जो ज्ञात करना है वो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालकर दोनों को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो हम खिलौने की संपूर्ण क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक अर्धगोला का निर्माण करेंगे। एक अर्धगोले का निर्माण करेंगे। अर्धगोला, इसका केंद्र O दर्शाएंगे, O से दर्शाएंगे और उसके ऊपर एक शंकु का निर्माण करेंगे। क्या का निर्माण करेंगे? शंकु का। चलिए इसको हम मान लेते हैं ABCD और इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास एक डायग्राम आया ABCD। एक खिलौना है जो अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है। दोनों की त्रिज्याएं समान है। शंकु का ऊंचाई OA ऊंचाई है और इसकी तिर्यक ऊंचाई AD है और AB है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कि दोनों बराबर होंगे। तो हमें ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण। चूंकि हमें ज्ञात करना, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम शंकु और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, चलिए अब हमारे पास जो दिया है उसके अनुसार कार्य करेंगे। AC है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम शंकु का ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो यानी कुल ऊंचाई में से हम उसकी त्रिज्या यानी OC को घटा लेंगे। यानी AC यानी हमको OA निकालना है। OA बराबर AC माइनस OC यानी 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी L से डिनोट करते हैं, उसको ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। r के लिए हम जानते हैं कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और h का वैल्यू दिया हुआ है 12 दिया हुआ, अभी हमने निकाला है। इसका वर्ग अगर वर्ग करते हैं तो आएगा 12.25 और 144। दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा 156.25। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी तिर्यक ऊंचाई 12.5, ये भी 12.5 सेंटीमीटर, दोनों समान है। ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर, ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए हम अब चलिए लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा πr/l, हम जानते हैं, और इसका होता है 2πr²। दोनों तरफ पाई और r कॉमन कर लेंगे। यहाँ l प्लस क्या बचेगा 2r।
एल प्लस 2r बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई के लिए 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, इसको नीचे चेंज कर लेंगे, दशमलव हटा देंगे। एल का मान दिया हुआ है 12.5 और 2 इंटू त्रिज्या दिया हुआ है 3.5। 7 से 5 मरता में काट देंगे, 5 दूना 10 और 2 से 11, तो 11 इंटू 12.5 प्लस 7.0, 11 इंटू जोड़ेंगे इसको तो आएगा 19.5। जब इसको गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूं कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है। यह भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है। इसको पहले हल करने का प्रयास करना है। सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार ही कार्य करना है। हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। सिद्ध करना, हमको इतना बराबर इतना दर्शाना है। ओके, सबसे पहले चलते हैं एलएचएस को हम हल करते हैं। सीधा सवाल है, आसानी से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। सबसे पहले हम एलएचएस को लेकर चलते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2a का मतलब साइन ए आई इंटू कोसेक ए। ओके, प्लस अब इसको भी तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस बी यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कोसे इंटू सेक ए, 2 कोसे इंटू सेक ए। बंद कर देंगे, दाएं तरफ इसको लिख सकते हैं। अब और साइन स्क्वायर ए, एक बार फिर से इसको लिखते जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2। साइन इंटू कोसेक का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए यहां पर इंटू करके 1 लिख लेंगे। हटा देंगे यहां पर। अब कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और कोसे इंटू सेके का वैल्यू भी 1 होता है, यहां पर 1 लिख लेंगे। पुनः आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह कर लेंगे साइन और कोस को एक जगह कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे कि हमको लाना क्या है, हमको लाना है टेन और लाना है कोट। चूंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसीलिए हम दोनों के बराबर क्या लिख लेंगे 1 प्लस, इसके लिए लिखेंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमको आरएचएस में जो दिखाना है उसी के अनुसार हम इसको बदल देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। चलिए यहां पर हम दर्शा देते हैं, चूंकि क्या है कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। देखिए यहां पर दर्शा दिए, आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस अब बचा है कोट स्क्वायर ए। देखिए हम आरएचएस में देखते हैं कि मेरा है कि नहीं है, बराबर अब लिखते जाएंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब चाहते हैं तो सभी में लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, आप अपनी कॉपी पर इसको आसानी से लिखकर समझ सकते हैं। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।